तो क्या हुआ कि तुम्हारे पास फल नहीं है या मिठाइयाँ नहीं है। मैंने कौन सी तुमसे ये चीज़ें मांगी हैं जो तुम्हें ऐसा बुरा लग रहा है। तुम मुझे लौंग इलायची का भी प्रसाद चढ़ा सकते हो, या फिर जो भी तुम्हारे पास है तुम मुझे उसका प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। बस ये होना चाहिए कि नियमित रूप से तुम भोग लगाओ, भोग की सेवा करो, बस ये होना चाहिए। तुम जब नियमित रूप से भोग की सेवा करोगे ना, तो तुम ये भी देखोगे कि तुम्हारे घर पर बहुत स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनना शुरू हो जाएगा। जो घर के बच्चे बड़े जो भी लोग बाहर का खाते हैं ना, सब वो छोड़ देंगे और सभी घर का खाने लग जाएंगे। इतना कृपा होगी ना भोग सेवा करने से, जो तुम खुद से करोगे सुबह शाम, कि तुम इसका असर देखना, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। याद रखो, तुम मेरे लिए कोई भी सेवा करते हो ना, तो वो लौटकर तुम्हारे पास किसी न किसी आशीर्वाद के रूप में ही आएगा। कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए सुबह शाम कम से कम 2 वक्त की सेवा तुम उठाओ भोग की, अपने ही घर पर। और तुम्हें गाने का, भजन करने का शौक़ है, तो जो भी वाद्य यंत्र तुम्हारे पास है, हारमोनियम, गिटार या जो भी है, तुम उसे बाहर निकालो, माँ सरस्वती का ध्यान करो और शून्य से शुरुआत करो। बिना किसी गुरु के, बिना किसी वास्तविक रूप में मौजूद गुरु के मैं सिखाऊंगा। माँ सरस्वती की कृपा होगी और तुम औरों से बहुत आगे निकल जाओगे। तुम बस हौसला रखो, विश्वास रखो और पूरे सच्चे मन से शुरुआत करो। आज सोने से पहले अपने 24 घंटे में कल तुम्हें क्या क्या करना है ये तुम कहीं लिख लो। बिना योजना के चलोगे तो हर दिन व्यर्थ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होगा पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए योजना बनाकर जो भी करना है वो चीज़ आज लिख लो। अब घर पे बच्चे या कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई भी नई कोर्स या कोई भी नई चीज़ की ज़िद करे, तो वो दिलाने से पहले खुद पहले उसकी जानकारी प्राप्त करना कि वो क्या मांग रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि तुमने बहुत सी चीज़ें खरीद कर दिलवाई हैं बच्चों को। अब बच्चों की बारी है कि वो पहले उसका सदुपयोग करें। जो चीज़ें पहले से मिली हुई है उस पर ध्यान दें। जहाँ पैसे लगे हैं पहले वो पूरा करें, बाद में किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में कुछ और करेंगे। तो इसीलिए अब कोई ज़िद भी करे तो कुछ भी ऐसे ही आँख बंद करके मत दिलाना। ये 5-10 हज़ार रुपये तुम्हारी इस तरह से बहुत बार निकले हैं, अब वो नहीं निकलने चाहिए उस तरह से। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम अपना वाहन जब भी खरीदना चाहोगे ना, जिस भी तिथि को, तुम बस मुझे कह देना कि साई इस दिन मुझे अपना वाहन खरीदना है। उसके पहले तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। जिस दिन तुम पक्के पे आ जाओगे कि तुम वाहन खरीदोगे, चलाओगे और उसे कहाँ रखोगे, ये सारी चीज़ें सोच लोगे और मन में संकल्प कर लोगे कि तुम्हें वाहन चाहिए, तो मैं दिला दूँगा। तुम्हें जो 2 चक्के 4 चक्के जो चाहिए और ज़्यादा की भी चाहिए, तुम मुझसे कहना, व्यवस्था मेरी तरफ से हो जाएगी। आश्चर्य है इस बात का तुम्हें अभी, पर तुम आज़मा कर देख लेना। मेरा आशीर्वाद है, मैं बस कहता नहीं हूँ, मैं निभाता हूँ। जो मेरे शरण में आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते, तो इसीलिए तुम भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। इसीलिए जो चाहिए तुम बस सोच लो और फिर मुझसे कहना, तुम्हें वो चीज़ निश्चित प्राप्त हो जाएगी। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर। इसलिए तुम लोग सुरक्षित हो, यात्रा पूरी करो, अच्छे से जाओ, अच्छे से तीर्थ करो और हो सके तो जहाँ भी तीर्थ पर जाना मेरे लिए चंदन लेकर आना।